Hello students, welcome to the sixth video of this playlist for this chapter number 2, acids, bases and salts. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्ट्स की। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्या क्या बातें की है? इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि एसिड्स और बेसिस को क्वांटिफाई करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को क्वांटिटेटिवली बताने के लिए हम लोग एक यूज करते हैं स्केल जिसका नाम है पीएच स्केल। वो पीएच स्केल से हम ये बता सकते हैं कि स्ट्रांगली एसिडिक कौन है, वीकली एसिडिक कौन है, न्यूट्रल कौन है, स्ट्रांगली बेसिक, वीकली बेसिक कौन है। तो नंबर से समझ जाता है, राइट। फर्स्ट वीडियो में एक और चीज हमने पढ़ी थी जो अभी हमको काम आने वाली है, वो ये है कि सॉल्ट्स बनते कैसे हैं। तो बताओ सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? आप बता सकते हो सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? मैं यहां पे लिख देता हूं, बहुत छोटी सी जगह है, इट्स इनफ। हमने बात की थी न्यूट्रलाइजेशन की। अगर आपको याद हो न्यूट्रलाइजेशन क्या था, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, अदरवाइज आप पार्ट 1 देख सकते हो, वहां पर आपको मैंने न्यूट्रलाइजेशन बताया अच्छे से। अभी भी हमको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन इज एसिड प्लस बेस। अगर आप एसिड और बेस को मिला दो तो ये बन जाता है सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रल वर्ड उसमें आता है, तो न्यूट्रल हो गए, है ना। तो ये चीज का हम लोग यहां पर काम लेंगे। और अब हमारे पास में लिस्ट है सॉल्ट्स की। देखो वी हैव सॉल्ट्स की लिस्ट है हमारे पास। अब वो हमको देखना है कि वो जो सॉल्ट्स है वो किस एसिड और बेस से बने हैं। समझ में आ रही बात? तो चलो करके देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो जो सॉल्ट्स है वो एक्चुअली न्यूट्रल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो भी हमको देखना है। हमने न्यूट्रलाइजेशन बोल तो दिया, बट क्या एक्चुअली वो न्यूट्रलाइज होंगे या नहीं होंगे, या फिर कुछ सॉल्ट्स भी एसिडिक या बेसिक रह जाएंगे, वो हम देखेंगे और उनकी फैमिली देखेंगे। तो आई होप ये ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। चलो जल्दी से शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड जो कि है HCl, बेस है जो कि NaOH। ओके, अब ये दो एसिड्स और बेसिस, देखो ये एसिड और ये बेस अगर ये मिलते हैं तो हमको मिलता है सॉल्ट। तो ये देखो ये Na यहां से, Cl यहां से, तो ये बन गया NaCl। ये तो बहुत फेमस सॉल्ट है, आपको पता ही है। और H2O अलग हो गया। क्लियर? बस इतनी सी बात करनी थी। H यहां से और OH यहां से अलग अलग हो गए। क्लियर है? परफेक्ट। तो हम लोग ये जो सॉल्ट्स हैं वो किन एसिड और किन बेस से बने हैं वो हम यहां पर लिखने वाले हैं एसिड्स और बेस के कॉलम में। ओके, चलो आप स्टार्ट करते हैं। और फैमिली और पीएच ये हमको अभी समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। ये आपके बुक में दो एक्टिविटीज के फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने एक बार कंबाइन करके यहां पे रखा हुआ है। तो देखो NaCl, तो आप यहां पे देखो Cl, तो याद करो कौन सा एसिड? HCl। NaOH याद करो कौन सा बेस? NaOH, है ना। आपको कुछ एसिड्स और बेसिस का नाम तो पता होंगे। अब यहां देखो, यहां Cl है, Cl मतलब बनेगा HCl से, और AlOH थ्राइस। देखो सारे एसिड्स और बेसिस में, एसिड्स में H कॉमन है और बेसिस में OH कॉमन है, सब में। ये हमने देखा था। व्हाट डू एसिड्स हैव इन कॉमन, व्हाट डू बेसिस हैव इन कॉमन, ये हमने देखा था। अब देखो कि सारे बेसिस में हमको OH मिलना चाहिए और सारे एसिड्स में H मिलना चाहिए। तो हमको यहां समझ जाएगा कि H, ध्यान से देखो, H प्लस होता है ना, H प्लस होता है, तो H प्लस किसके साथ होगा? Cl माइनस के साथ होगा। और Na और Al प्लस होता है तो वो किसके साथ होगा? OH माइनस के साथ होगा। टेक्निक समझ में आ रही है? ध्यान से देखो फिर से, यहां देखो H प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो ये दोनों साथ में होंगे। Al प्लस में होता है, +3 होता है, और OH माइनस में होता है, तो ये दोनों साथ में होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि Al और H साथ में हो जाएंगे, नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। Al और H कभी साथ में होंगे ही नहीं। क्लियर है? आई होप ये क्लियर है। चलो प्रैक्टिस से समझ जाएगा आगे। यहां देखो K यहां पर पॉजिटिव है, यहां देखो ये सारे पॉजिटिव्स आने वाले हैं, तो K बन गया हमारा किसके साथ? OH के साथ। K की वैलेंसी 1 है, ये पता होना चाहिए आपको, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। और बचा NO3,
तो NO3 किसके साथ होना चाहिए? H के साथ। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसलिए मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है। बहुत छोटी सी बात लगती है, टेक्स्ट बुक में इतना सा दिया है, पर ध्यान से देखो, K इज द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड किसके साथ होगा? OH माइनस के साथ होगा ना, वैलेंसी याद होनी चाहिए। अब देखो ये Na है, Na यहां होगा OH के साथ, और NO3 फिर से होगा यहां पे H के साथ, बराबर है? यस। अब देखो SO4 2 माइनस होता है, SO4 2 माइनस के साथ होता है, तो ये किसके साथ होगा? किसके साथ होगा? H प्लस के साथ होगा। तो गलत लिख दिया ना अपने को यहां लिखना चाहिए SO4 किसके साथ होना चाहिए? SO4 नेगेटिव है तो H प्लस के साथ होना चाहिए ना, और ये 2 माइनस है तो 2 H प्लस होने चाहिए, मतलब 2H2 है ना, H2। अच्छा बचा कौन? Cu की वैलेंसी 2 कॉपर की, तो CuOH ट्वाइस। क्लियर है? सही लग रहा है? गुड। Zn SO4, फिर से SO4, तो ये SO4 किसके साथ होगा? H2SO4। आपको पता है ये एसिड्स आपने देखे ही होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिड्स देखे होंगे, बट सोचो ऐसे कि ये SO4 इज द पॉजिटिव पार्ट, तो वो SO4 इज द नेगेटिव पार्ट, इट विल टैग अलोंग विद द पॉजिटिव वन, पॉजिटिव नेगेटिव। ये वाला पॉजिटिव पार्ट है तो वो इट विल टैग अलोंग विद द नेगेटिव पार्ट OH माइनस। समझ में आ गया? देखो ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट किसके साथ था? ये वाले नेगेटिव पार्ट के साथ। मालूम है ना अपने को, H प्लस होता है और OH माइनस होता है, तो ये वाली चीज जो माइनस है ऑलरेडी अब यहां, वो H प्लस के साथ होगी। अच्छा यहां पे देखो ये Na है, तो ये Na OH के साथ होगा, और CH3CO याद करो, CH3COOH एसिटिक एसिड, सो CH3COOH कभी देखा होगा आपने, कोई बात नहीं। नेक्स्ट Na2CO3। अब देखो अब Na है तो OH होना ही चाहिए ना, OH बेस तो OH होना ही चाहिए, बेस में OH माइनस होना ही चाहिए और एसिड में H प्लस होना ही चाहिए, तभी तो है। देखो H ये H, देखो OH। अच्छा इसमें बचा कौन? CO3, तो CO3 2 माइनस होता है तो वो हो जाएगा ये कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगेन यहां पर भी यही होगा, H2CO3 सेम है, देखो Na है तो NaOH। ओके यहां पर देखो, यहां पर दोनों चीजें Na है, यहां पर एक अभी भी H है, देखो यहां पर दोनों H रिप्लेस कर दिए Na ने, यहां पे एक H है अभी भी, बट है तो सेम। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहां तक? फिर से एक बार देखो, बेस है तो सब में OH होना चाहिए, एसिड है तो सब में H होना चाहिए, है क्या सब में H? देखो H, और ये H छूटते भी है। क्लियर? सो नाउ देखो कि HCl HNO, ये जो आपको दिख रहा है, मैं दूसरा कलर लेता हूं, ये जो आपको दिख रहा है देखो, ये दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ओके देखो, एक सॉल्ट को किसने पैदा किया? एक सॉल्ट कहां से आया? एसिड और बेस के मिलने से आया, तो ये एसिड और ये बेस, ये एसिड और ये बेस, तो ये दोनों सॉल्ट्स में क्या कॉमन है, क्या रिलेशन है? क्या ये दोनों सॉल्ट्स एक फैमिली का पार्ट हो सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि उनका एसिड का सोर्स एक ही है। सो यू विल से दैट कि इसमें भी क्लोराइड है, इसमें भी क्लोराइड है, तो ये दोनों एक फैमिली बनती है। इसको बोलेंगे हम लोग, देखो यहां लिखते हैं, ये है, इसको ऐसे लिखता हूं, क्लोराइड सॉल्ट्स, क्योंकि ये दोनों सॉल्ट्स में क्लोराइड कॉमन है, बराबर है? समझ में? देखो H तो कॉमन हो गई, OH तो कॉमन हो गई, वो बात नहीं हो रही। सॉल्ट में क्या कॉमन है? यहां Cl कॉमन है, Na कॉमन है क्या? सो यहां नेगेटिव Cl माइनस, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कॉमन है, पॉजिटिव वाला पार्ट अलग है। चलो यहां पे मुझे बताओ क्या हो रहा है। यहां पे अगर आप देखो तो ये नाइट्रेट सॉल्ट्स हो गए, नाइट्रेट सॉल्ट्स। क्यों? क्योंकि यहां पर नाइट्रेट कॉमन है, तो एक फैमिली का पार्ट हो गया। अच्छा, तो ये वैसे सल्फेट सॉल्ट्स। ओके, अब देखो यहां पे एक और अलग रिलेशन देखते हैं। तो हमने देखा
कि यहाँ क्लोराइड क्लोराइड, नाइट्राइड नाइट्रेट कॉमन है। बट क्या आपने एक चीज चेक की कि ये है Na और ये भी है Na, तो ये दोनों मिलके भी आप इसको एक फैमिली नाम दे सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों में बेस कॉमन है, समझ रहे हो? देखो यहां पे इनका एसिड सेम था, ये सेम एसिड से बने थे, बेस अलग अलग से बने थे। बट अगर आप इन दोनों को देखो तो ये सेम बेस से बने हैं, तो इनको आप बोलोगे, देखो यहां पर बोलते हैं, इनको बोलते हैं, यहां लिखता हूं, इनको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट्स। क्लियर है क्या? क्लियर है? फिर से एक बार, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स बनते हैं एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। एसिड में होना चाहिए H+, बेस में होना चाहिए OH-, ये रहा। ओके, अब हमने ये सॉल्ट्स के ये पॉजिटिव पार्ट Na+, Al, ये सब प्लस पार्ट लिए और OH- के साथ मिला दिए, वैलेंसी के साथ। और जो इनके नेगेटिव पार्ट्स है Cl-, पता है आपको, है ना, SO4 2-, पता है आपको, इनको हमने H+ के साथ जोड़ दिया, तो बन गया उनका एसिड, उनका पेरेंट एसिड, पेरेंट बेस बन गया। अब अगर ये दो एसिड के कॉम्बिनेशन से ये दो अलग टाइप के सॉल्ट्स बने हैं, सॉरी बेस, सेम एसिड से दो अलग टाइप के बेस बने हैं, सॉल्ट्स बने हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों क्लोराइड सॉल्ट्स हैं, मतलब एक फैमिली है। अगर उनके बेस कॉमन है, बेस सेम है, एसिड्स अलग अलग है, देखो बेस तो सेम है पर एसिड्स अलग अलग है, तो आप बोलोगे ठीक है, दोनों चीज सेम थोड़ी है, कभी एक सेम होगा कभी दूसरा सेम होगा। अगर एक भी चीज कॉमन हो जाए तो आप उसको बना दोगे फैमिली। ओके, सो फैमिली के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? कहां पर लिखूं मैं? जगह ही नहीं है क्या? कहां लिखे यहां लिखते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल इज कॉमन। ओके, सो एक फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में, सपोज ये दोनों फैमिली है ना, तो इनमें क्या कांस्टेंट कॉमन होगा? या तो नेगेटिव मतलब क्लोराइड, या तो पॉजिटिव, जैसे यहां पॉजिटिव देखो, सोडियम सोडियम पॉजिटिव, जैसे यहां पे सल्फेट है, सल्फेट कॉमन है, तो आप बोलेंगे अच्छा नेगेटिव रेडिकल कॉमन है दोनों में, सो यू विल से दैट दिस इज अ फैमिली। ऐसे बहुत है, एल्यूमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। तो सारे सल्फेट सॉल्ट्स एक फैमिली है, सारे क्लोराइड सॉल्ट्स एक फैमिली है, सारे नाइट्रेट सॉल्ट्स एक फैमिली है, सारे सोडियम सॉल्ट्स एक फैमिली है, सारे ये भी सोडियम सॉल्ट्स हैं, ये भी सोडियम का सॉल्ट है, देखो सोडियम सॉल्ट सोडियम सॉल्ट सोडियम सॉल्ट सोडियम, कितने सारे सोडियम फैमिली में। क्यों? क्योंकि देखो NaOH 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 है ना, समझ रहे हो? सो इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली जब मानी जाएगी जब या तो उनका पॉजिटिव वाला फैक्टर या नेगेटिव वाला फैक्टर सेम है। पॉजिटिव फैक्टर कहां से आता है? बेस से, क्योंकि वो OH- के साथ होगा। और नेगेटिव फैक्टर कहां से आता है, नेगेटिव रेडिकल कहां से आता है? एसिड से, क्योंकि वो H+ के साथ होता है। मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आई होप आपको मजा आ रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो आप रिवाइंड करके फिर से जाके देख लो, राइट? गुड। तो हमने यहां पर क्या समझ लिया? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब हमको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज समझनी है। अगर आपने ये समझ लिया है तो मैं चीजें यहां से खाली कर देता हूं, सो दैट अपने को ज्यादा खिचड़ी ना बने। चलो ओके, अब देखो, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पीएच ऑफ सॉल्ट्स। पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच याद करो, पीएच 0 से लेके 7 तक एसिडिक है और 7 से लेके 14 तक बेसिक माना जाता है। और ऑफ कोर्स 7 इज न्यूट्रल, तो कहां लिखूं मैं? 7 इज न्यूट्रल। क्लियर? ओके, अब देखो कि न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड्स एंड बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बने। अब इसका नाम ही न्यूट्रलाइजेशन है। सो समबडी माइट थिंक कि भाई सारे सॉल्ट्स न्यूट्रलाइज ही हुए हैं ना, ये एसिडिक है ये बेसिक है, तो अगर एसिडिक बेसिक चीज साथ में मिल गया तो न्यूट्रल हो गया। फिर सबका एसिडिक बेसिक क्या, सब सॉल्ट्स न्यूट्रल होने चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन। बट नो, यहां पर क्या होता है
यहां पर ये होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो कहां पे लिखा जाए। आई थिंक मुझे ऊपर लिखना चाहिए, ये हटा देता हूं मैं, एंड लेट मी राइट अ फ्यू थिंग्स। यहां पर मेरी जगह है, वहां पर लिख देता हूं। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, एंड वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये कॉम्बिनेशंस चेक करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिल गया तो वो बन जाएगा न्यूट्रल कॉम्बिनेशन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ऑस्ट्रेलिया की टीम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिया की टीम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग होंगे तो मैच कौन जीतेगा? मैच न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब मैच टाई हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एक टीम स्ट्रॉन्ग होगी और दूसरी टीम वीक होगी, तो कौन जीतेगा? जो स्ट्रॉन्ग होगा वो जीत गया। इसका मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो क्या बेस इसको पूरा न्यूट्रलाइज कर पाएगा? क्या बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ या इंडिया के साथ टाई कर पाएगी? नो। सो यू विल से दैट ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, कौन स्ट्रॉन्गर है? एसिडिक। सो दिस सॉल्ट विल बी एसिडिक, ऐसा सॉल्ट। ओके, फिर से वीक एसिड, एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? देखो, ध्यान से देखो, अगर एक टीम, या फिर ऐसे समझ लो, दो लोगों की टीम है, कपल है, मतलब 2 प्लेयर गेम, सॉरी कपल गेम है, मतलब एक टीम में 2 लोग है, जैसे डबल्स होते हैं, टेनिस में 2 लोग खेल रहे हैं वर्सेस 2 लोग खेल रहे हैं। तो अगर यहां पर एक भी स्ट्रांग है, ओके, यहां पर जो स्ट्रांग है वो डिक्टेट करेगा, जो स्ट्रांग है वो डिक्टेट करेगा। तो ये स्ट्रांग है तो एसिडिक बन गया, और अगर बेस स्ट्रांग है तो ये बेसिक बन गया। क्लियर है? चलो फिर से देखते हैं अभी। अब मैं आपके सामने वहां पे एक लिस्ट डलवा रहा हूं, और वो लिस्ट में आपको पता चलेगा कि कौन से एसिड्स स्ट्रांग है और कौन से एसिड्स वीक है। सॉरी, वीक वाला मैं दे नहीं रहा हूं, जो उस लिस्ट में है वो स्ट्रांग है, जो उस लिस्ट में नहीं है वो वीक है। और उस लिस्ट में बेस भी है, देखो स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस उस लिस्ट में दिए हैं, बाकी सारे बेसिस वीक। अब चलो उस लिस्ट में देख के बताओ, HCl स्ट्रॉन्ग है क्या? हम बोलेंगे यस, HCl स्ट्रॉन्ग है। HNO3 स्ट्रॉन्ग है क्या? यस, HNO3 स्ट्रॉन्ग है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग है? डेफिनेटली। CH3SOH उस लिस्ट में है? नहीं है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। H2CO3 भी उस लिस्ट में नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स की लिस्ट बन गई, और ये वीक एसिड्स की लिस्ट है, क्योंकि उसमें दिया ही नहीं है भाई, जितने दिए उतने स्ट्रॉन्ग है, बाकी नहीं है। अब बेसिस की लिस्ट देखो कि कौन से बेसिस स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि NaOH स्ट्रॉन्ग है ना, तो बहुत बार NaOH है यहां पे, यस। और कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको? बताओ, और कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको? KOH भी स्ट्रॉन्ग दिखेगा, यस। और कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आपको? आपको दिख रहे होंगे, मुझे तो नहीं दिख रहे। सो जस्ट अ मिनट, यस, आई थिंक बस इतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये लिस्ट में नहीं है, तो यू विल से दैट दे आर वीक। ओके, चलो अब प्रैक्टिस करेंगे। बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गए। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, रिजल्ट क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग। रिजल्ट स्ट्रॉन्ग का आएगा, मतलब एसिडिक। तो ये सॉल्ट एसिडिक है, एसिडिक सॉल्ट। समझ में आ रहा है? देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब यहां पे न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, मतलब ये हो जाएगा, बोलो, एसिडिक सॉल्ट। ये भी हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट। सॉल्ट एसिडिक है, सॉल्ट इज नॉट न्यूट्रल। देखो, ये चाहे इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन हो, बट सॉल्ट वो कैरेक्टरिस्टिक रखता है जो उसके पेरेंट्स का है, ऐसा समझो। तो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग पार्ट उसका होगा, अगर बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो दोनों स्ट्रॉन्ग कैंसल, न्यूट्रल। बट एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा कुछ नहीं दिखा रहा ज्यादा, तो मतलब वो इसका गुण लेगा। ये वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मतलब
बेसिक सॉल्ट, ये भी बेसिक सॉल्ट, ये भी बेसिक सॉल्ट। समझ में आ गया? फिर से, सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से, रिएक्शन से बनता है। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो एसिड का H+ और बेस का OH- मिलके पानी बनाते हैं, और जो बच जाते हैं, देखो ये है माइनस वाला रेडिकल, ये है प्लस वाला रेडिकल, ये दोनों मिलके न्यूट्रल नहीं, मतलब नो चार्ज वाला सॉल्ट बनाते हैं। नेट चार्ज इज 0, देखो नो चार्ज। क्लियर? अब देखो, अगर कुछ सॉल्ट्स का बेस NaOH 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 है तो वो एक फैमिली वाले माने जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे? सोडियम सॉल्ट्स, क्योंकि सब में सोडियम सोडियम होगा। अगर कुछ एसिड्स में, सॉरी कुछ सॉल्ट्स में नाइट्रेट नाइट्रेट होगा या सल्फेट सल्फेट होगा तो हम बोलेंगे कि अच्छा वो एक ही एसिड से बने हुए हैं, एसिड उनका कॉमन है, बेस अलग अलग है। इन दोनों में, इन दोनों का एसिड सेम है बट बेस अलग अलग है, तो हम बोलेंगे ठीक है फिर भी एक फैमिली है सल्फेट सॉल्ट्स। तो हमने फैमिली की बात की। फिर हमने बात की कि जब एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं तो वो सॉल्ट एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल हो सकता है बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस। देखो, अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसके गुण एसिड के दिखेंगे, अगर बेस स्ट्रांग है तो उसके गुण बेस जैसे दिखेंगे। पर अगर दोनों ही स्ट्रांग है तो उसके गुण न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो वो न्यूट्रल बन जाएंगे। क्लियर है? सही था? अच्छा लगा? मजा आया? यस। सो ये कॉम्बिनेशंस, ये जो टेबल बना है ये आपके बुक में एक्टिविटी के रूप में दिया है। यू हैव टू डू दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड पीएच पेपर लेके आपको इसका टेस्टिंग करना था, बट फाइनली आपको रिजल्ट ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके में अगर आपको कुछ भी डाउट होता, पिछले वाला वीडियो और न्यूट्रलाइजेशन वाला वीडियो फिर से चाहे तो चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो तो इसको यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमनली मिलने वाले सॉल्ट्स जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा वगैरह वगैरह एंड उनके यूजेस। ओके, चलो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाई करते रहें।